नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि एक रिलेशनशिप में कैसे एंटर करें। तो देखो, एक रिलेशनशिप में अच्छे से एंटर करने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान देना होगा क्योंकि देखो, हर किसी के दिल में कोई ना कोई होता है, हर किसी के दिल में कोई ना कोई बंदा या बंदी होती ही है कि जिससे वो बात करना चाहता है, उसको उसके रिलेशनशिप में आना चाहता है। तो हर किसी के दिल में ऐसा रहता है। तो एक रिलेशनशिप में आने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों को आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन मैं आपको जो एकदम से एक्चुअल में ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसके बारे में ही बात करने वाला। 2-3 टॉपिक के बारे में जो कि आप अपने लाइफ में अप्लाई कर करके आप अपने आप को बेटर बना करके आप किसी से भी मतलब रिलेशनशिप में आ सकते हो, जो कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो देखो, एक रिलेशनशिप में आने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको अट्रैक्टिव दिखना है, और अट्रैक्टिव दिखने के लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। तो अट्रैक्टिव दिखने के लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। तो इसमें कुछ मैं पॉइंट टच कर रहा हूँ जिसे आप अपने आप में अपडेट करके, अपने आप पे इम्प्लीमेंट करके आप इसे मतलब कर सकते हो, अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता है। मैं इसे बहुत आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस पर ज़रूर काम करें। आपको जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आप इसको समझो कि कैसे बात करना है, किस तरीके से उस सामने वाले से के साथ रिएक्ट करना है। जब भी आप किसी से मिलते हो, किसी से बात करते हो, तो आप उसे फुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाओ, उसे हैंडशेक करो और उससे बात करते टाइम उसकी आंखों में देखो, ना कि इधर उधर देखो। क्या होता है, जब आप उसकी आंखों में देखते हो तो आप एकदम कॉन्फिडेंट लगते हो, और ये लगता है कि ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है, और सामने वाला आपके साथ में बात करके खुद को कंफर्ट महसूस करता है और आपसे अच्छे से अट्रैक्ट होता है। ठीक है, आपकी तरफ अट्रैक्ट कि ये बंदे में कुछ तो बात है, ये कॉन्फिडेंट बनता है। तो मतलब आपको आई कांटेक्ट किस तरीके से करना, जब भी आप बात करो तो सामने वाले की आंखों में देखो, और ये नहीं कि मतलब उसकी आंखों में ऐसे चोरों की तरह घूरते रहो, वो नहीं करना है। थोड़ा टाइम देखो, उसकी आंखों में अच्छे से देखो, उसके फेस की तरफ देखो। ये नहीं कि इधर उधर, वो सामने वाला बंदा आपसे बात कर रहा है, आप इधर उधर देख के बात कर रहे हो, तो इससे आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको लगेगा इस बंदे को मेरे में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। और दूसरा नंबर आता है कम्युनिकेशन स्किल। ये 2 पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हाईली इम्पॉर्टेंट है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल जो है आपकी बेटर होनी चाहिए। क्या होता है कि जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, तो बात करते करते कुछ लोग इस तरीके से करते हैं कि मतलब उनका सुनते ही नहीं, खुद अपना ही बोलने लगते हैं। उनका बात खत्म नहीं होता और बीच में टपकने लगते हैं कि बीच में ऐसा कूद जाते हैं। अभी वो कुछ बात कर रहा है और बीच में इनका चालू हो गया, उसका बात खत्म नहीं हुआ और इनका चालू हो गया। तो देखो, कम्युनिकेशन स्किल में सबसे पहला जो रूल है ये है कि सामने वाले बंदे को सुनो कि वो क्या बंदा आपसे बोल रहा है, उसके बोलने का मतलब क्या है, फिर वो उसके पॉइंट को समझो, फिर उसके हिसाब से आप उसको रिप्लाई करो। जहाँ तक हो सके वहाँ तक कम बोलो और लोगों से कम बात करो, जितना हो सके उतना कम पहले उनको सुनो। क्योंकि देखो, हर कोई बंदा जो है ना, वो अंदर से भरा पड़ा है। हर कोई बंदा अंदर से भरा पड़ा है, वो चाहता है कोई मुझे सुने, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुने, अच्छे से सुने, मेरे साथ में रहे वो बंदा और अच्छे से सुने। आप उसकी बातों को सुनोगे नहीं, आप अपनी बातों को रख दोगे तो उसको क्या लगेगा, इसको तो मेरे में इंटरेस्ट नहीं, ये मेरा बात सुन ही नहीं रहा है, मैं इससे बात क्या करूँ। जब आप उससे अच्छे से बात करोगे, बोलोगे वो किस बात कर रहा है और उसके फीलिंग्स को आप समझ रहे हो कि वो बंदा बोल क्या रहा है, बाद में आप रिएक्ट कर रहे हो, तो उस बंदे को आपसे बात करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और आपको उतना ही बोलना है जितना ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कि वो कुछ बोल दिया और आपने भी बहुत सारा अपना पीछे का जो भी हिस्ट्री है वो निकाल के रख लो, ऐसा नहीं करना है। सामने वाला बंदा किस तरीके से बात कर रहा है आपसे, किस टॉपिक पे बात कर रहा है, आपको वैसा ही बात करना है। ठीक है, उसके साथ वैसे ही बात करना है, वैसे ही रिएक्ट करना है। ठीक है, अगर वो आपसे हाई वैल्यू में बात कर रहा है तो हाई, ये नहीं कि बात करते टाइम आपका ऐसा क्लोज रहे, इधर उधर देखो, वो सब कुछ भी नहीं करना है। वो बंदा किस तरीके से आपसे बोल रहा है उस पर आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप उसकी बातों को सुनो, फिर आप अपनी बातों को रखो। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा नंबर हमारा आता है जो कि बॉडी लैंग्वेज है। कुछ लोग बात करते करते ऐसा जेब में हाथ डाल लेंगे, कोई ऐसा बात करता है, ऐसा हाथ बंद करके बात करता है, हाथ बांध करके। ये सब क्लोजिंग पॉइंट है। आप जब भी किसी से मिलो, बात करो, तो आपको पूरा एकदम खुले, ऐसे एकदम कॉन्फिडेंट महसूस होना चाहिए, आपके हाथ दोनों खुले रहने चाहिए। कुछ इस तरीके से आपको बात करना है। ठीक है, एकदम फुल कॉन्फिडेंट में लगो आप, कि आप एकदम कॉन्फिडेंस हो, इस तरीके से आपको रहना है। तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी सीखना पड़ेगा। अगर आप मुझे कमेंट आएगा कि ठीक है आप वीडियो मतलब बॉडी लैंग्वेज पर भी एक वीडियो बनाओ, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद में तीसरा आता है हमारा जो है कपड़ा, मतलब जो हमारा ड्रेसिंग सेंस है,
हमारा ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अलग होता है। हम कुछ भी पहन लेते, कहीं भी जाते, कुछ भी, जरूरी नहीं कि आप ब्रांडेड कपड़े पहनो, लेकिन जो कपड़े आप पहन रहे हो उसे किस तरीके से पहन रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े, बहुत महंगे कपड़े पहनो, ये सब कुछ भी जरूरी ऐसा नहीं है। मैं ऐसा रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि आप बहुत महंगे कपड़े पहनो। आप बड़े बहुत महंगे कपड़े मत पहनो, लेकिन जो कपड़े पहन रहे हो उसको इस्त्री करके पहनो, अच्छे से आप जो है मतलब उसको साफ सफाई रखो, क्लीन रखो, अच्छे से पहनो और उसको मतलब अच्छे से रखो। ये नहीं कि आपने इस्त्री नहीं किया, 2 महीने 3 महीने ऐसे कपड़े पहन के, वो नहीं। आपको अपने कपड़ों को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आपको कलर कॉम्बिनेशन को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कलर आप पे सूट करता है आप वैसे ही कपड़े पहने। तो ये कुछ टॉपिक थे जो मुझे लग रहा था आपको बताना चाहिए एक रिलेशनशिप में, एक अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। उसके बाद में आपका आता है, देखो कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब अपने बालों पे ध्यान नहीं देते, काम के चक्कर में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें अपने बालों पे, अपने हेयर स्टाइल पे कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। तो आपके हेयर स्टाइल को भी आप मैनेज करो बस। तो सब बातों का मेरा घुमा के मतलब यही है कि आपको जो है ना खुद को, अपने आप को अपडेट करते रहना है, अपने आप को जहाँ तक हो सके वहाँ तक हर दिन इम्प्रूव करो, अट्रैक्टिव बनाओ ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए, तो मान लेते हैं अब आप किसी से एक रिलेशनशिप में जब आपने अपने आप को अट्रैक्टिव बना लिया, तो आप यकीन मानो आपसे कोई ना कोई अट्रैक्ट होकर के आप किसी ना किसी रिलेशनशिप में एंटर हो जाओगे।